कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसका अनुभव न तो विज्ञान के पास था और न ही समाज को इसका ज्ञान था। दूसरे देशों से आ रहे समाचार हमें विचलित कर रहे थे। देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल दिशा निर्देशन में इस भयंकर महामारी से जंग लड़ी और अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर देश इस जंग के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। प्रथम चरण के टीकाकरण के शुभारंभ के साथ ही इस निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस भयंकर और अज्ञात महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च 2020 को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिससे समाज के संयम और अनुशासन का परीक्षण हो सके और लोग मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बन सके। ताली और थाली बजाकर लोगों द्वारा कोरोना योद्धाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया। जान है तो जहान है के मंत्र पर अमल करते हुए सबसे पहले लोगों के जीवन को बचाने के लिए देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। वाराणसी में इस मुश्किल घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। विदेशों में फंसे लोगों के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत पूर्वांचल के करीब 2.5 से 3 हजार प्रवासी भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से वाराणसी लाया गया। वाराणसी में अत्यंत गरीब मजदूरों, खोमचे वालों, ठेले वालों को फौरी राहत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन देने का फैसला किया। इस योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट 5 किलो चावल और प्रति कार्ड 1 किलो चना मुफ्त में वितरित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला जनधन खाता धारकों के खाते में प्रति माह 500 रुपए 3 माह तक जमा किए गए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को 3 माह तक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया गया। आपदा में अवसर की तलाश करके आत्मनिर्भर बनने के संदेश ने वाराणसी के लोगों को प्रोत्साहित किया। वाराणसी में पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर डिस्पेंसर आदि का उत्पादन होने लगा। लॉकडाउन 3 के बाद बने हालात में उद्यमियों को कैश फ्लो की समस्या का सामना करना पड़ा तथा वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पड़ने लगी। इस जरूरत के समय सरकार का साथ मिला उद्यमियों को। उनकी इसी समस्या के तत्काल समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत की। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से एक योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना से सड़क किनारे छोटा मोटा काम करने वाले रेहड़ी पटरी वालों को आसान किश्तों पर 10,000 रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था की गई, जिससे वे अपने व्यवसाय को गति प्रदान कर सकें। वाराणसी में इस योजना के अंतर्गत 60,000 रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वाराणसी इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। देश पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। आम जनजीवन सामान्य रूप से चलने लगा है, लेकिन अभी भी सरकार 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का कड़ाई से पालन करवा रही है। लोगों को अभी भी सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश में बनी कोरोना की 2 वैक्सीन को सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। पूरे देश में टीकाकरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में बाल शल्य विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल ने भारत में बनी दोनों वैक्सीन की खूबियों के बारे में हमें बताया। भारत ने बहुत बड़ा काम किया है
कोविड वैक्सीन को बनाने में। ये दुनिया की अग्रणी पंक्ति में है और यहाँ के 2 वैक्सीन बनाए हैं, कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन तो 100% पूर्णतः भारतीय है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और इसके मास स्केल पे जितने बड़ी लेवल पे इसके पहले फेज़ का और दूसरे फेज़ का हो चुका है टेस्ट, जिसमें कि 110% सुरक्षित है। वाराणसी में टीकाकरण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट पर जनपदीय वैक्सीन और लॉजिस्टिक भंडार केंद्र बनाया गया है। यहीं पर जिले के वैक्सीन का भंडारण होगा और वैक्सीन वैन द्वारा टीकाकरण केंद्रों पर भेजा जाएगा। इस जिला वैक्सीन भंडारण केंद्र के अंदर 3 ILR फ्रीजर 225 लीटर क्षमता के रखे गए हैं, जिसमें निर्धारित तापमान पर वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके। एक ILR में 40,000 डोज का भंडारण किया जा सकता है। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यहां से वैक्सीन को कंडीशन्ड करके कोल्ड बॉक्स के माध्यम से वैक्सीन वैन द्वारा टीकाकरण केंद्रों पर भेजा जाएगा। कोविड की वैक्सीन सर्वप्रथम हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर जिला वैक्सीन भंडार में आएगी, जो कि यहाँ पर बनाया गया है स्पेशली कोविड के लिए। और यहाँ पर 3 ILR लार्ज 225 लीटर क्षमता के इसी कोविड वैक्सीन को रखने के लिए दिया गया है और इसमें सारी वैक्सीन ILR में रखी जाएगी और इसके बाद यहाँ से वैक्सीन हमारे जनपद के PSC, CSC, अर्बन PSC पर सब जगह सप्लाई दिया जाएगा। जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया, जिससे टीकाकरण के समय होने वाली किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सके। वाराणसी में प्रधानमंत्री के उद्बोधन के साथ ही टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम दिन वाराणसी में 6 अलग-अलग स्थानों पर टीका लगाया गया। जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी में टीका लगने के बाद हमने कुछ अस्पताल कर्मियों से बात की। मेरा 3rd वैक्सीनेशन था, 3रे नंबर पे, तो वो लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी सावधानियां हैं अभी भी हमें बरतनी है, हाथ की सफाई, हाथ धुलना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, ये सब अभी भी करना है। तो 2nd डोज जो है 13 फरवरी को लगेगा। जी 4था नंबर लगा है मेरा। सही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी अफवाहों पे ध्यान न दें। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसको सभी लोग लगवाएं। इसके लगाने से कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। टीकाकरण के बाद भी कोविड नियमों का पालन करना अत्यंत जरूरी है। कोरोना वैक्सीन लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने कोविन नाम से एक ऐप शुरू किया है। आधार से जुड़े इस ऐप के माध्यम से सरकार के पास लोगों का डाटा एकत्र हो जाएगा कि किसे टीका लगा और किसे लगाना शेष है। टीके के प्रथम डोज के बाद उसके दूसरे डोज की सूचना भी इस ऐप के माध्यम से लोगों को भेजी जाएगी। टीकाकरण अभियान के साथ प्रधानमंत्री ने आम लोगों के लिए एक नया मंत्र दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री के इसी मंत्र के साथ हमें आगे बढ़कर कोरोना को अवश्य हराना है।